लोगों का कहना है कि आपने शिवसेना ज्वाइन की है, इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है। देखिए मेरी बात है, वो किसका हाथ है किसका पांव है इसकी जांच कर लेना आप, वो सामने आ जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं राजस्थान की 200 विधानसभाओं की पैदल यात्रा करूंगा। जी मैं सुनीता चौधरी, स्वागत है थारो न्यूज़ दोरारी में। तो आज आप आए यहाँ उदयपुर वाटी के बोर्ड की गांव में जठे आज राजेंद्र गुड्डा जी एक भीमराव जी अंबेडकर की मूर्ति को अनावरण करें ही वहाँ सभा का विचार जानस्या और बकाल शिवसेना में गया वहाँ का प्रतिभा को के रुझान है वो जानस्या। अब क्या कारण रहा, कांग्रेस के मोह भंग का मुख्य कारण क्या रहा? देखिए उस जगह रह के राजस्थान के अंदर बाकी लोग पार्टी से जीतते होंगे, जाति से जीतते होंगे, परिवार से जीतते होंगे। राजेंद्र गुड्डा को यहाँ का मतदाता सीधा डायरेक्ट वोट देता है, डायरेक्ट सपोर्ट करता है। तो यहाँ के नौजवान के प्रति मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, तो मुझे बोलना पड़ता है, मेरी मजबूरी है कि दो जो पेपर आउट क्यों हो रहे हैं, सेंटर क्यों बिक रहे हैं। तो आप भी थे ना पहले, सरकार में बोलता था, मंत्रिमंडल की मीटिंग में बोलता था कि 18 से 36 साल की उम्र का नौजवान तुम्हें सल्टा देगा। मंत्रिमंडल की मीटिंग में कहा है मैंने, एक बार नहीं, मीडिया में भी कहा है, आज नहीं कहा, 1 साल 1.5 साल पहले भी कहा है। और क्या लगा है बीजेपी में जा रहे हो, एक नाथ शिंदे किस में जा रहे हो? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नौजवान के लिए माता और बहनों के लिए, जब हमारा राजस्थान महिला क्राइम के अंदर हिंदुस्तान में पहले पायदान पर आ गया और जिस तरह की घटनाएं हमारे हिंदुस्तान में हो रही हैं, राजस्थान में हो रही हैं, आप सोच सकते हो, उनका मुंह से हम बखान नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी घटनाएं जो महिलाओं को निवस्त्र किया जा रहा है, और उसके बावजूद मणिपुर के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। मणिपुर की, मैंने कहा अपने गिरेबान में झांक के देखिए, हम राजस्थान को महिला दुष्कर्म में पहले पायदान पर ले गए, डूब मरने की बात अपने ये बोलना। माता और बहनों ने मुझे वोट किया था, सपोर्ट किया था, और मैं किस मुंह से माता बहन के पास जाऊंगा? क्या ये सच्चाई नहीं है? राजस्थान महिला दुष्कर्म में नंबर 1 नहीं आ गया क्या? सरकारें सारी की सारी किस तरह की लिपापोती में लगी रहती है। क्वेश्चन करना अलग बात है। मैंने हर बार भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने विधानसभा में बोला है। मैंने कहा इस हाउस के अंदर यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करो। ये ब्यूरोक्रेट जो चीफ सेक्रेटरी, डीजी, एडीजी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सारे सामने बैठे हैं। तो पिछले 4 साल तक आप कुछ नहीं बोले? अरे मेरे भाई, आपको जानकारी नहीं, 4 साल पहले की बता रहा हूँ। मैंने विधानसभा में 4 साल पहले बोला था विधायक के रूप में कि ये जो हाउस में बैठे दूध के दूल्हे नहीं है, यहाँ से भ्रष्टाचार की शुरुआत करो मेरे भाई। खुलेंगे उसके बाद। एक गुड्डा साहब ये है कि शिंदे साहब के साथ आप मिले हैं, बीजेपी और दोनों एक ही है महाराष्ट्र में, क्या ये माना जाएगा कि गठबंधन होगा उदयपुर वाटी में? देखिए ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। कांग्रेस और शिवसेना, उनका गठबंधन भी महाराष्ट्र में रहा है, और बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन भी बिहार में रहा है, और ममता बनर्जी का और बीजेपी का गठबंधन भी बंगाल में रहा है, और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन भी यूपी में रहा है, और मायावती का और बीजेपी का गठबंधन भी उत्तर प्रदेश में रहा है। ऐसा शायद कोई पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है जिसको आपस में कभी न कभी गठबंधन आपस में नहीं रहे हो। नंबर 1, अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि डायरी के नेपथ्य में बीजेपी है। देखिए वो उनके विचार है, गहलोत साहब के विचार है। जो सच्चाई है कि जो मैंने 3 पन्ने रखे थे, उनकी जांच क्यों नहीं कराई? क्या वो पन्ने गलत थे? क्या वो हैंडराइटिंग गलत थी? क्या वो आरोप गलत था? और उसके बाद में और चीजें आ जाएगी। तो आपको 2013 में बसपाई कैंडिडेट के 1300 वोट आए थे, मात्र 1100, और उन 1100 के अंदर उसकी जाति नरेंद्र सैनी की जाति के थे, या नरेंद्र सैनी के थे, या पार्टी के थे। यहाँ न तो लोजपा थी कभी झोपड़ी, पासवान कभी नहीं थे। मैं अम्बेडकरवादी रहा हूँ। जो आदमी दिल्ली में काम करता था, जो दलितों के लिए काम करता था, उस रास्ते पर चल के बढ़ने की कोशिश की, उस रास्ते पर। और उसके बाद में हमारे पहले नेता रामविलास पासवान जी ने, वो सारे प्रधानमंत्रियों के साथ रहे, अटल जी के साथ मंत्री रहे, देवगौड़ा के साथ रहे थे, इंद्र कुमार गुजराल के साथ रहे, सबके साथ मंत्री रहे। हमारे जो राजनीति के अंदर रामविलास पासवान जी थे। और ये जिला, ये झुंझुनू जिला है,
सुमित्रा सिंह जी कांग्रेस से यात्रा शुरू की थी, फिर कांग्रेस के बाद में लोकदल में विधायक बनी थी, लोकदल के बाद में जनता दल में ऊर्जा मंत्री बनी थी, बीजेपी में विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी और फिर कांग्रेस में आम आदमी पार्टी में। तो ये झुंझुनू जिला है। लोगों का कहना है कि आपने शिवसेना ज्वाइन की है, इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है। देखिए मेरी बात है, वो किसका हाथ है किसका पांव है इसकी जांच कर लेना आप, वो सामने आ जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं राजस्थान की 200 विधानसभाओं की पैदल यात्रा करूंगा। क्या पैदल यात्रा में आप करप्शन, रेप जैसे मुद्दे उठाएंगे? पैदल यात्रा में मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि जो 5000 साल से जो गैर बराबरी का बर्ताव इंसान के साथ किया जा रहा है, 5000 साल से ये छुआछूत है, ऊंच नीचे, जो दाग लगा हुआ हमारे चेहरे के ऊपर बरसों से, लोकतंत्र में 75 साल में जो काम नहीं हुआ, यदि इच्छा शक्ति होती, संकल्प होता तो 75 दिन में हो जाना चाहिए था, 75 महीने में हो जाना चाहिए था। पहला एजेंडा हमारा वो होगा। उसके साथ साथ यूथ तो हम लड़ेंगे, यूथ के लिए, माता बहनों के लिए तो हम संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन हमारा पहला काम ये होगा, मेरी यात्रा का मकसद रामदेव जी के वहाँ से शुरू होगी यात्रा, बाबा रामदेव जी के रूणीचा से, जो बाबा साहब का जो हमारे रूणीचा वाले रामदेव बाबा का जो काम वापिस जो आज बच गया काम, उसको हम पूरा करेंगे। अच्छा, आपने कहा था कि कांग्रेस इस बार फॉर्च्यूनर में जाएगी, क्या इस बात पर आप वचनबद्ध है? देखिए गिनती हो जाएगी, सामने आ जाएंगे जो वो तो स्थिति कह रहे है। मेरी लोक कल्याणकारी जो योजना है उस पर हम रिपीट होने वाले हैं। मैंने सरकार के अंदर जब हम मंत्रिमंडल में बैठे तब भी कहा था, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो चुनावी साल में लोक कल्याणकारी घोषणा नहीं करता। आज तक सीएम साहब पहले भी तो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, 2 बार पहले उन्होंने क्या नहीं किया था, ऐसा रिजल्ट क्या हुआ? 21 पर आ गए थे। उस टाइम में लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं बनाई थी क्या? इम्प्लीमेंट नहीं होता। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लिस्ट जाती है, वो आरएस में पास हो जाते हैं इंटरव्यू में, बाकी वाले रह जाते हैं। डीजी, एंटी करप्शन के डीजी ने क्या कहा पता है आपको? बीएल सोनी ने क्या कहा, जो कि हम जब बड़ी मछलियों को पकड़ते हैं और बड़ी मछलियों को जाल में फांसते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री के सीएमओ से हमें आदेश आ जाता है कि छोड़ा जाए। क्या है इसका मतलब? राजनीति में आपस में कठिनाई और ये रणभूमि है, इसमें कठिनाइयां तो आएंगे ही। संकट मोचक किसके बन रहे हैं आप? देखिए राजेंद्र गुड्डा, आपको बता देना चाहता हूँ, न लेफ्ट में देखता न राइट में देखता, मेरी जनता के हित में जो होता है। आपके सबसे ज्यादा इस उदयपुर वाटी के अंदर सबसे ज्यादा मैंने 50% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी जो 500 किलोमीटर दूर बैठे थे उनको लेके आया हूँ। यहाँ 50% अकेले शेड्यूल हैं, 50% में बाकी सारे हैं। और मेरा बजट देख लेना, और मैं हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। हम सबसे कमजोर आदमी, सबसे गरीब आदमी, दलित हो किसी भी जाति को, उसके लिए काम करते हैं। ये हमारी